हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन सिलेक्शन में। तो दोस्तों, आधुनिक इतिहास का ये चैप्टर 5 है जिसका नाम है प्रशासनिक और न्यायिक सुधार, जिसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। तो चलिए अपने डिस्कस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो अपलोड करने के साथ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार किस चार्टर से मिले? विच चार्टर ग्रांटेड ट्रेडिंग राइट्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी? ए चार्टर 1599, बी चार्टर 1600, सी चार्टर 1613, डी चार्टर 1651। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1600। क्वेश्चन 2, चार्टर एक्ट 1813 का मुख्य महत्व क्या था? What was the main significance of Charter Act 1813? ए, कंपनी का व्यापार समाप्त, बी, भारत में ईसाई मिशनरियों की अनुमति, सी, गवर्नर जनरल पद की समाप्ति, डी, ब्रिटिश संसद की शक्ति समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में ईसाई मिशनरियों की अनुमति। क्वेश्चन 3, चार्टर एक्ट 1813 से कंपनी का व्यापार किस क्षेत्र में बना रहा? इन विच एरिया डिड कंपनी रिटेन ट्रेड आफ्टर चार्टर एक्ट 1813? ए, भारत, बी, चीन, सी, यूरोप, डी, अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। चीन और चाय के साथ व्यापार बना रहा, बाकी सब एक साथ समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन 4, चार्टर एक्ट 1833 का मुख्य प्रावधान क्या था? व्हाट वाज द मेन प्रोविजन ऑफ द चार्टर एक्ट 1833? ए, व्यापारिक अधिकार समाप्त, सी, भारत का केंद्रीकरण, डी, अलग गवर्नर जनरल नियुक्ति, सी, प्रेस स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का केंद्रीकरण। क्वेश्चन 5, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ए, वारेन हेस्टिंग्स, बी, कॉर्नवालिस, सी, विलियम बेंटिक, डी, वेलेस्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम बेंटिक। क्वेश्चन 6, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा किस पद की स्थापना हुई? विच पोस्ट वाज क्रिएटेड बाय चार्टर एक्ट 1833? ए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सी, वायसराय, डी, भारत सचिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 7, चार्टर एक्ट 1833 में कानून निर्माण किसके हाथ में गया? हु वाज गिवन लेजिस्लेटिव पावर अंडर चार्टर एक्ट 1833? ए, कंपनी, बी, गवर्नर जनरल की परिषद, सी, ब्रिटिश संसद, डी, प्रांतीय सरकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल की परिषद के पास चला गया। क्वेश्चन 8, चार्टर एक्ट 1853 का मुख्य महत्व क्या था? व्हाट वाज द मेन इंपोर्टेंस ऑफ चार्टर एक्ट 1853? ए, कंपनी का शासन समाप्त, बी, प्रशासनिक सुधार, सी, सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत, डी, भारत सचिव की नियुक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत। यानी पूछ देगा सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत किस एक्ट से हुई थी, तो इसका नाम हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853। क्वेश्चन 9, भारतीय सिविल सेवा ICS की परीक्षा कहाँ होती थी? वेयर वाज द ICS एग्जामिनेशन हेल्ड? ए, भारत, बी, इंग्लैंड, सी, स्कॉटलैंड, डी, आयरलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। क्वेश्चन 10, द्वैध शासन किसने शुरू किया? हु इंट्रोड्यूस द डुअल गवर्नमेंट? ए, वारेन हेस्टिंग्स, बी, रॉबर्ट क्लाइव, सी, कॉर्नवालिस, डी, वेलेस्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन 11, द्वैध शासन किस वर्ष लागू किया गया? इन विच ईयर वाज डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस? ए, 1757, बी, 1764, सी, 1765, डी, 1772। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1765, बक्सर के युद्ध के बाद। क्वेश्चन 12, द्वैध शासन किस क्षेत्र में लागू हुआ? डुअल गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन विच रीजन? ए, मद्रास, बी, बॉम्बे, सी, बंगाल, डी, पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल में। क्वेश्चन 13, द्वैध शासन का अंत किसने किया? हु एबोलिश्ड द डुअल गवर्नमेंट? ए, वारेन हेस्टिंग्स, बी, कॉर्नवालिस, सी, वेलेस्ली, डी, विलियम बेंटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन 14, कॉर्नवालिस कोड किससे संबंधित है? कॉर्नवालिस कोड इज रिलेटेड टू ए, सैन्य सुधार, बी, न्यायिक और प्रशासनिक सुधार, सी, भूमि सुधार, डी, शिक्षा सुधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायिक और प्रशासनिक सुधार। क्वेश्चन 15, कॉर्नवालिस कोड किस वर्ष लागू हुआ? व्हेन वाज कॉर्नवालिस कोड इम्प्लीमेंटेड? ए, 1785, बी, 1793, सी, 1801, डी, 1813।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1793। क्वेश्चन 16, भारत में आधुनिक न्याय प्रणाली की नींव किसने रखी? हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी कॉर्नवालिस, सी वेलेस्ली, डी विलियम बेंटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉर्नवालिस। क्वेश्चन 17, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773? ए कंपनी का विस्तार, बी कंपनी पर नियंत्रण, सी व्यापार समाप्त करना, डी न्यायालय समाप्त करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंपनी पर नियंत्रण। क्वेश्चन 18, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा क्या स्थापित किया गया? व्हाट वाज द इस्टेब्लिश बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773? ए पोर्ट विलियम कॉलेज, बी सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता, सी सिविल सेवा, डी विधान परिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में। क्वेश्चन 19, भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित हुआ? वेयर वाज द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश इन इंडिया? ए बॉम्बे, बी मद्रास, सी कलकत्ता, डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलकत्ता। क्वेश्चन 20, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? इन विच ईयर पिट्स इंडिया एक्ट पास्ड? ए 1773, बी 1784, सी 1793, डी 1813। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1784। क्वेश्चन 21, पिट्स इंडिया एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट वाज? ए कंपनी का अंत, बी प्रशासनिक नियंत्रण, सी न्यायिक सुधार, डी शिक्षा सुधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशासनिक नियंत्रण। क्वेश्चन 22, भारत सचिव का पद किस अधिनियम से बना? विच एक्ट क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया? ए चार्टर एक्ट 1853, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, सी चार्टर एक्ट 1833, बी पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्वेश्चन 23, कंपनी का शासन का अंत किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर डिड कंपनी रूल एंड? ए 1857, बी 1858, सी 1861, डी 1877। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1858 पद। क्वेश्चन 24, वायसराय पद की शुरुआत किसके साथ हुई? द ऑफिस ऑफ वायसराय स्टार्टेड विथ होम? ए कैनिंग, बी डलहौजी, सी वेलेस्ली, डी कर्जन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैनिंग। क्वेश्चन 25, चार्टर एक्ट्स का दीर्घकालीन प्रभाव क्या रहा? व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ चार्टर एक्ट्स? ए भारतीय प्रशासन का नियंत्रण, बी ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण, सी आधुनिक शासन प्रणाली, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।